बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। स्मोक दो अल्फाज फोग और स्मोक का कॉम्बिनेशन है। स्मोक शहरी इलाकों का एक संगीन मसला है। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, कोयला और लकड़ी के जलने से पैदा होने वाले धुएं और गैसेस स्मोक का मेन रीजन हैं। स्मोक बुनियादी तौर पर लिक्विड मिक्सचर्स, सॉलिड फॉग और स्मोक पार्टिकल का मिक्सचर होती है और इसमें सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। स्मोक की वजह से सवेयर सिकनेस हो सकती है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, अस्थमा का मसला हो सकता है। गुंजान शहरी इलाके ज्यादा ट्रैफिक होने, फैक्ट्रियों के धुएं और मुख्तलिफ किस्म के ईंधन के इस्तेमाल से पैदा होने वाली स्मोक से ज्यादा मुतासिर होते हैं। स्मोक इंसानों के साथ साथ जानवरों और पौधों के लिए भी बहुत ही मुज़िर है। स्मोक से मुतासिर होने वाले मुल्कों में कनाडा, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, मेक्सिको, चिली, ईरान, अमेरिका, मंगोलिया और पाकिस्तान शामिल हैं। स्मोक दो तरह की होती है। नंबर 1 फोटोकेमिकल स्मोक, नंबर 2 सल्फर स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक जो कि आम तौर पर शहरी इलाकों में बनती है जब सूरज की रोशनी में मौजूद हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड का लेवल ज्यादा हो जाता है तो फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। जबकि सल्फर स्मोक जो कि फिजा में सल्फर ऑक्साइड लेवल ज्यादा होने से बनती है। स्मोक के मेन रीजंस में कोयला ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने से, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से धुआं और गैसेस खारिज होने से, ज्यादा आबादी होने से, एक्सेसिव कंजम्पशन से। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा आबादी होगी चीजें भी उतनी ही ज्यादा इस्तेमाल होंगी। जब चीजें ज्यादा इस्तेमाल होंगी तो फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन भी ज्यादा करेंगी। जब फैक्ट्रियां प्रोडक्शन ज्यादा करेंगी तो फैक्ट्रियां ज्यादा चलने की वजह से उनमें से जहरीली गैसेस का इखराज भी ज्यादा होगा जिसकी वजह से स्मोक में इजाफा होगा। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा वेस्ट पैदा होने से यानी कि एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्शन, आतिशबाजी से, एग्रीकल्चर मटेरियल जलाने से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ज्यादा होने से, इसके अलावा स्मोक की कुछ कुदरती वजूहात भी हो सकती हैं। इंसानी सेहत के हवाले से अगर बात की जाए तो खांसी, मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज, नाक, कान, गला, सीना और आंखों में इरिटेशन होना, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन और मुख्तलिफ तरह के कैंसर। स्मोक की वजह से अस्थमा के मरीजों की कंडीशन बहुत सवेयर हो सकती है और अस्थमा अटैक हो सकता है। सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो सकता है, लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो सकता है। अगर जानवरों और पौधों की बात करें तो फसलों और दरख्तों को स्मोक से बहुत नुकसान पहुंचता है। स्मोक में मौजूद जहरीले पार्टिकल्स की वजह से बेशुमार जानवर हर साल मर जाते हैं। स्मोक के खात्मा के लिए जरूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से जहरीली गैसेस के अखराज को कम किया जाए, एनर्जी एफिशिएंसी इंक्रीज की जाए और एनर्जी को महफूज किया जाए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाए जो कि माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं होते, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के असूल को अपनाया जाए, स्मोक मॉनिटरिंग और स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाए जाएं, पर्सनल प्रोटेक्शन की जाए यानी मास्क का बहुत इस्तेमाल किया जाए। जब स्मोक आ जाए बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्टीम लें, नीम गर्म पानी में शहद डाल के इस्तेमाल करें, कहवा और ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। कोशिश करें कि घरों में पौधे और दरख्त लगाएं जैसे कि स्नेक प्लांट, एलोवेरा और तुलसी। ये तीनों पौधे बेहतरीन एयर फिल्टर्स हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो स्मोक की वजूहात, नुकसानात और एहतियात पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।